राज्यपाल महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। 4 साल का कुशासन, संवेदनहीन सरकार, जंगल राज, जवाबदेहीनता, ये चारों तरफ जिस प्रकार का आलम है, ये प्रदेश की जनता उसे भुगत रही है। मैं समझता हूं कि हमारे पक्ष के लोग जिस प्रकार से सावन का अंधा उसको हरा ही हरा दिखाई देता है, इनको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ हमने कर दिया और जब जनता के बीच में जाएंगे ना तो हमारी वाहवाही होगी। परंतु जब अपने अपने क्षेत्र में आप मिनी सीएम है, कौन आपके गले में घंटी बंधे, और तब उस समय का इंतजार कर रही है जनता। जब इलेक्शन का शंखनाद हो जाएगा उस समय जाना आपको पता चलेगा कि क्या क्या आपने किया और किस तरह का आपने विकास किया, वो सारी बातें सामने आ जाएगी। माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की जल प्रदाय योजनाओं के बारे में आपको बानी बता देता हूँ। आपने सारे जेजेवाई के ट्यूबवेल जलदाय विभाग को दे दिए, न जलदाय विभाग ठीक कर पा रहा, न उनके पास में बजट है। दुर्भाग्य है मेरे फलोदी का कि 100 ट्यूबवेल आज भी बंद पड़े हैं और एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जब 100 ट्यूबवेल बंद पड़े हैं तो आप मान सकते हैं कि उसके जल प्रदाय की, उसकी जल सप्लाई की स्थिति क्या होगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं तो कम से कम हमने जब आपको सुपुर्द किया था एक भी ट्यूबवेल बंद नहीं था, और आज आपकी ये स्थिति है कि 100 ट्यूबवेल एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बंद है, तो आप अंदाजा लगा दीजिए कि राजस्थान में जल प्रदाय की स्थिति क्या रही होगी। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं अपनी प्रमुख मांग को मैं भूल जाऊंगा और बाद में आप बैठने के लिए कह देंगे। मैं फलोदी की जनता लंबे समय से, लगभग 1977 से लेकर के फलोदी को जिला बनाने की मांग कर रही है। सभी दलों के लोगों ने एक साथ मिलकर के फलोदी को जिला बनाने के लिए आग्रह किया है। मैं समझता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे गृह जिले के ही रहने वाले हैं, सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए हमारे फलोदी को जिला बनाने की घोषणा करेंगे, ऐसी मैं निवेदन करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, परंतु ऐसा लगता है कि राज्य के मुख्यमंत्री किसी तरह से इस योजना को लागू नहीं करना चाहते, और लागू करना भी चाहते हैं परंतु वो मजबूर है कि उनके पास में अपने हिस्से की राशि नहीं होगी। 3 बार टेंडर होने के बाद उन तीनों बार ही टेंडर को कैंसिल करवा दिया गया। आप अंदाजा लगा सकते हो किस प्रकार से कछुआ चाल ये जल जीवन मिशन चल रहा है। और ये जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 2024 तक हर घर में नल से जल सप्लाई करेंगे, परंतु आपने जैसे संकल्प ले लिया है कि प्रधानमंत्री जी के कथन को झूठ साबित करना हमारा फर्ज है, और इसीलिए आप बार बार उन टेंडर को कैंसिल कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा की जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। आप 10वीं से सीनियर कराने की बात करते हो, नई शिक्षा नीति के अंदर 10वीं का स्तर है ही नहीं। आप कह रहे 3500 स्कूलों को हमने सीनियर सेकेंडरी बना दिया। 10वीं का स्तर ही पूरे हिंदुस्तान के अंदर 10वीं की कक्षाएं नहीं रही, सीधी 8वीं से 12वीं क्रमोन्नत होती है। तो आपने क्या किया, तो केंद्र की बात है। आप ये नई शिक्षा नीति के अंदर 10वीं का स्तर ही नहीं है, तो आपने क्या किया, आपको तो करना ही था, आपकी मजबूरी थी और इसलिए आपने कर दिया। और उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाए, आप शिक्षक नहीं दे पाए। आप शिक्षक नहीं दे पाओगे तो वहाँ के ग्रामीण लोगों की स्थिति क्या होगी, आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। क्षेत्र के शिक्षक सभी शहरों के आसपास लगा दिए गए। हमारे वहाँ पर 30-35% शिक्षक है और 70% से 65% तक पद खाली है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि ग्रामीण लोगों की शिक्षा की स्थिति क्या है। माननीय
सभापति महोदय, अंग्रेजी के स्कूलों की बात करते हैं। मैं खुद शिक्षक रहा हूं, मुझे पता है वही शिक्षक जो हिंदी स्कूलों में लगे हुए हैं, उन्हीं शिक्षकों को ट्रांसफर करके उसका इंटरव्यू लिया जाता है। थोड़े बहुत ठीक होते हैं उधर लगा दिए जाते हैं। पिछले ही दिनों जब एक IAS उनकी जांच करने गया तो पता लगा, कृपया 2 मिनट में समाप्त करिए। अभी तो 2 मिनट नहीं हुए सभापति महोदय, आप थोड़ा सा 6 मिनट हो गए। मैं शुरू हुआ हूँ, मैं 52 पे शुरू हुआ हूँ और 54 बार आपने टोक दिया। ये इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे को आप पीछे बोल नहीं देंगे। माननीय महोदय, जिस प्रकार से पेपर आउट का तांडव, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, और 16 पेपर आउट नहीं हुए। ये पूरे के पूरे जितनी भी परीक्षा आपके समय में हुई है उसमें सारे के सारे पेपर आउट हुए हैं। और राज्य के युवाओं को इस प्रकार से अंधेरे के गर्त में आपने झोंक रखा है। आप इस चीज को पता चलेगा जब युवा आक्रोशित होगा, और आप जब चुनाव के अंदर जाएंगे तो पता चलेगा कि आपने क्या किया है और इन युवाओं के साथ में कैसा धोखा किया है। बहुत सारी बात की है। आप 3 से 4 घंटे आपकी बिजली मिलती है, बिजली का पैसा नहीं बढ़ाएंगे, 7-7 रुपए तक टैरिफ लगा रखा है आपने। आप मानिए महोदय, ये फलोदी का दुर्भाग्य ही होगा। जो फलोदी जिसमें एशिया का सबसे बड़ा सोलर हब है भड़ला, वहां से लगभग पूरे राज्य को बिजली सप्लाई करता है, वो क्षेत्र बिजली के लिए तरस रहा है और बिजली वहां पर पूरी नहीं मिल रही है। 3 से 4 घंटा बड़ी मुश्किल से मिलकर सप्लाई हो रही है। और वो जो घरेलू बिजली है वो तो जब 22 से 24 घंटा मिलती थी, वो आज के दिन सिर्फ और सिर्फ आपके घरेलू कृषि का बिजली के साथ में ही मिलती है। महोदय, आप डिस्कॉम की स्थिति ये है कि जब वहाँ का जो डिस्कॉम के जो ट्रांसफार्मर आते हैं वो डिफेक्टिव है। टेपू गांव की घटना आपको बताता था, वहाँ आपका दिल है जो दहल जाएगा। हमारे सेना का एक जवान घर पे छुट्टी आया था, पाबूदान सिंह जी का बेटा हेम सिंह जी, और जब डिफेक्टिव ट्रांसफार्मर के कारण उसके अंदर करंट आया, 4 गायें खत्म हो गई और वो जवान खत्म हो गया। आप अंदाजा लगा दीजिए। उस शूरवीर बाप ने ये कहा, जब मैं उनके पास में दुकान पे गया तो उसने कहा, मेरा बेटा अगर सरहद के ऊपर दुश्मन से लोहा लेते शहीद हो जाता मुझे गम नहीं होता, परंतु डिस्कॉम की इस गलती के कारण, इस डिफेक्टिव ट्रांसफार्मर के कारण मेरे बेटे ने जान दी है। ये मेरे दर्द है। आप अंदाजा लगा दीजिए कि डिस्कॉम किस स्थिति में है। अब बहुत बहुत धन्यवाद। 4 मिनट दिया माननीय, 7 मिनट का समय तो पूरा दीजिए। 3 मिनट तो मेरे बचे हुए तो ले दीजिए। माननीय महोदय, आप कैसा जादूगर है? ऐसे जादूगर है कि पहले आपने 3 साल तक आपने वो 10-10 हजार रुपये जो पिछली सरकार ने हमारे दिए थे सब्सिडी के, वो बंद कर दिए। और उसके बाद में यानी कि आपने 36,000 आपने वो खा लिए, और उसके बाद में 2-2 हजार और बढ़ा करके 24,000 दे दिए 2 साल के लिए। आपने हमारे कितने रुपए खा लिए? आपने 30 से 35 हजार रुपये खा लिए और हमसे ताली भी पिटवा दी और टेबलें भी पिटवा दी, और हम वाहवाही कर रहे हैं कि आपने क्या किया। आपसे निवेदन है कि इस प्रकार की जादूगरी आप ना करें। फरोदी का जिला अस्पताल घोषित किया आपने, जिला अस्पताल के नाम पर वहां पर सिर्फ ये बीमार है हमारा अस्पताल। जब पिछले दिनों लोडिया का एक जवान, हमारे वहां का हीरो, वहां का खिलाड़ी, जब वहां पर जा रहा था उसका एक्सीडेंट हुआ, जब उसको जिला अस्पताल में ले गया तो एनेस्थीसियन नहीं, पिछले 1 साल से एनेस्थीसियन नहीं है। सारे के सारे ऑपरेशन वहां पर बंद है और वहां पर 1/3 डॉक्टर्स भी मौजूद नहीं है, पैरामेडिकल मौजूद नहीं है, और वो वहां से जो ब्लड बैंक है वो भी काम नहीं कर रहा है। उस ब्लड की कमी के कारण वो रास्ते में जाते अपना दम तोड़ देता है। राहुल गुचिया नाम का लड़का। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रदेश के अंदर क्या आपकी मेडिकल स्थिति है? क्या आपकी सुविधा दे रखी है? कैसा जिला अस्पताल आपने खोल रखा है? ऐसी ही स्थिति सब जगह है। ये एक बात कह करके अपनी बात पूरी करूंगा, एक बात से। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान जिस प्रकार से पंजाब उड़ता पंजाब था, राजस्थान आज उड़ता राजस्थान बनता जा रहा है। हमारे वहां पर एमडी, ये गोलियां, नशे की गोलियां
हर किराने की दुकान पर मिल जाती है। आज जब वहाँ का युवा तिल आलोक करके लिए मर बेनीवाल। रहा है, हालत खराब है, घरों के अंदर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, माँ बाप किंग करते हुए वो वोट एक मिनट, देखते सभी हैं। के लिए ये परिस्थिति है प्लीज प्लीज आपके, बैठिए, आप प्लीज, उसको हो रोक गया, नहीं पा हो रहे गया, हैं। प्लीज। कोई न कोई बहुत बहुत राजनीतिक धन्यवाद शक्ति आपका। उनके पीछे लगी हुई बहुत बहुत है धन्यवाद। और उसके Thank you। सपोर्ट के कारण वो सारा हो रहा Thank है। you very much। माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। इसको रोकने की आवश्यकता है। देखिए- धन्यवाद। जय भारत। बोलने वाले ज्यादा हैं, 8 मिनट इनको दिए जा रहे हैं। आपका पहले 10 मिनट था, 8 मिनट ही आपका किया जाता है।